सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक का सलूशन करेंगे। देखो, ये मिनी मॉक बहुत पहले से समय से नहीं आ रहे हैं, थोड़े से समय से पहले आने चाहिए। 6 तारीख को आया हुआ है, तो इससे पहले 4 या 3 तारीख से शुरुआत हो चुकी होगी इसकी। ठीक, तो इसका हमने एक वीकली मॉक टेस्ट डाला हुआ था। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि भाई एसएसजीडी का तो वीकली मॉक टेस्ट ने आप सॉल्व करा ही दिया है, मिनी मॉक भी एसएसजीडी का सॉल्व कराया है। इसके बाद में हम आरपीएफ वाले बच्चों की तरफ ध्यान देंगे सर, क्योंकि इनका अभी ना तो मिनी आ रहा था, केवल वीकली मॉक टेस्ट आ रहा था, तो उसको हमने सॉल्व नहीं करा पाया है। तो इसका हमने एक वीकली अभी डाल रखा है, उसकी प्ले लिस्ट भी बनी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो प्ले लिस्ट के तौर पर सब कुछ बना दिया है, चाहे आप मिनी देखना चाहते हैं चाहे वीकली देखना चाहते हैं, तो सब कुछ मिलेगा। तो आरपीएफ बच्चों के लिए आज हम 35 सवाल यहाँ से लेकर के आए हुए हैं। यानी 35 सवाल आते हैं आपके मैथ में, आपको 37 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ठीक, और यहाँ से यानी एक पर्सन 1 नंबर का होता, तो 35 क्वेश्चन जो है 35 नंबर के होंगे, और आप पूरे पूरे करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो फुल देखते रहिए, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो ऐसे ही देखते रहते हैं। तो आपके लिए मेहनत है दोस्तों, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक, क्योंकि 35 सवालों को बताने के लिए कम से कम तो 35 से 40 मिनट आसानी से लग ही जाते हैं समझाने में। लेकिन हमने पिछला मॉक टेस्ट कराया हुआ था, उसमें हमने 30 से 32 मिनट ही लिए और पूरे सवाल आसानी से बता दिए। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो उस पर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम का, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो देख लेते हैं पहला सवाल किस तरह से पूछा गया था। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक लाइन में सवाल हो जाता है। देखो, यहाँ हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है देखो 73 से कह रहा है उसी संख्या को, तो संख्या हम 73 ही मान लेंगे, और 35 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो देखो 35 दूनी कितने जाएंगे, 70 हो जाएंगे। यहाँ से कितना बचेगा? ये सवाल हम कई बार मॉक टेस्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, सभी सवाल बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। 35 के 35 सवाल, केवल वीडियो फुल देखते रहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ दिया जाता है, तो हमें नहीं पता है, हम संख्या p मान लेंगे। तो p है, p के 30% में, तो हम 30% इसका लेंगे। p के 30% में परसेंट हटेगा बटे 100 होगा। इसके 30% में 38 जोड़ दिया जाता है, तो 38 को यहाँ से जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो परिणाम 50 प्राप्त होगा, तो बराबर हम 50 लिख देंगे, क्योंकि सवाल में दे रखा है 50 प्राप्त हो। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3p बचेगा, 3p बटेगा कितना जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा 38 बचेगा। ठीक, 38। अब यहाँ से कितना बचेगा बराबर में 50 बचेगा। अब आप इसको चाहो तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका निकल के आएगा 10 निकल के आ जाएगा। ठीक, 10 एलसीएम आएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा 3p बचेगा, 3p प्लस का, तो यहाँ से इंटू का, यानी 10 ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा ये बच जाएगा। अब देखो ये बचा हुआ, लेकिन यहाँ से 50 का 100 में मल्टीप्लाई हुआ, तो लास्ट में क्या बचेगा? तो देखो ये 0 जो है यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 380। तो देखो 500 में से आपको क्या करना है, 500 में से 380 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाइएगा, 0 बचेगा, यहाँ से 10, 10 में से 8 हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 4 में से घटे, यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ से देखो 3p बचा हुआ है, तो 3p की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3p की वैल्यू बराबर आएगी 120 के बराबर आएगी। तो p की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी, यानी 3 चौके 12, तो 40 जो है इसका राइट आंसर होगा। 40 कहीं दे रखा होगा, ना तो पहला ऑप्शन में दे रखा है ना दूसरे में दे रखा है, तो 40 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, इसमें देखो भिन्न पूछी हुई है कि किस तरह से इसमें बड़ा या छोटा पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो इसको करने के कई तरीके हैं। देखो इसमें अंश ऊपर वाला होता है और हर जो है नीचे वाला होता है। देखो अंश बटे हर के फॉर्म में मैंने दे रखी है। तो देखो यहाँ से 29/77 है, तो देखो नीचे कुछ बड़े दे रखे हैं, 77, यहाँ से 21, यहाँ से 14, यहाँ से कितना है 66 है। तो देखो जब भी बड़े दे रखे हैं तो हमें भाग तो लगाना ही पड़ता है। चाहे आप इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लें नीचे वालों का, और फिर करके सब में गुणा करें, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम दशमलव लगाएंगे ऊपर, तो यहाँ से दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 290 हो जाएगा। इसमें 77 का डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से कितना निकलेगा 0.376 निकलेगा पहले वाले का। अब देखो यही हमें यहाँ पर करना है, 80 कर लेना है यहाँ से। ठीक, 80, तो यहाँ से 21 से ये कितनी बार चला जाएगा, तो 21 का इसमें डिवाइड करनी, 21 63, यानी 0.38 बार चला जाएगा। ठीक, 380। इसके बाद हमें तीसरा वाला देखेंगे, यहाँ से 0 लगाएंगे, तो 14 से ये कितनी बार चला जाएगा,
ये भी 3 बार जाएगा तो 0.357 आएगा। ठीक, इसके बाद लास्ट बचा हुआ है यहाँ पर जीरो जीरो लगाइएगा तो 250 में इसको 66 से करिएगा तो यहाँ से कितना 0.376 आएगा। अब देखो हमसे पूछा कौन सी बेनेस सबसे बड़ी है। देखो ये इसमें तुलना कीजिएगा। यहाँ से 300 कितना है 76 दे रखा है, यहाँ से 380 दे रखा है, यहाँ से 357, यहाँ से 376 इसमें भी दे रखा है। तो 2 बार 376 और 376 यहाँ से देगा, यानी 3 ऐसे क्या 3 और 7 और 6 है। तो देखो ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो देखो सबसे बड़ी यहाँ से हमसे पूछी हुई है, तो देखो सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है। देखो सबसे बड़ी आसानी से दिखाई दे रही है 380 है। तो 380 को अपने क्या माना हुआ, यानी 8/21 माना हुआ। तो 8/21 जो है किस ऑप्शन में दे रखा, बी में दे रखा। तो बी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसमें हल करना है, देखो बोर्ड मास पर आगे एक बार टाइम लीजिएगा, क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना दिया 79 दिया हुआ, तो 79 ले लें प्लस का, यहाँ से देखो कोष्टक लगा हुआ तो कोष्टक। अब देखो यहाँ से क्या दे रखा है, भाग दे रखा है। तो देखो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, यहाँ से कितना देगा 6। अब देखो 6 का इसमें गुणा करिए तो 8 6 48, 48 में से एक घटाइएगा कितना 47 बचेगा। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं 45 और माइनस का यानी प्लस का 47 हो जाएगा, प्लस का 47। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा 79 प्लस का, यहाँ से देखो 37 लिखा हुआ, तो 37 अभी हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक, तो ऐसे वही 37 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप थोड़ा सा कटिंग किया है। तो देखो 37 और माइनस का, यहाँ से इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 92 आ जाएगा। अब इनको घटाइएगा तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, यहाँ से जो बनेगा तो देखो 92 यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ से इनको जोड़ लीजिएगा। तो इनको जोड़ेंगे 116 आएगा, 116 में से 92 को माइनस कर दीजिएगा। बस आपका राइट आंसर 24 जो है निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा है। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में 3000 से सबसे यानी 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है, जैसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 6 और 9 बचता है। देखो इसमें शेषफल क्रमशः कह दिया है। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ से दिया हुआ है 4, इसके बाद में 7 दे रखा है, इसके बाद में 10 दे रखा है। तो इनका एलसीएम ले लेना है। तो देखो इनका एलसीएम लेना है, कितना आएगा, तो यहाँ से एलसीएम इनका आ जाएगा 140 आएगा। अब देखो 140 को तोड़िएगा, ये 7 में टूटेगा, ये 20 में टूटेगा, यानी 20 7 140 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से अंतर समान आ रहा होगा, क्योंकि 4 में से अब 3 को घटाइएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब देखो इसके बाद 7 में से 6 को घटाइएगा, यहाँ पर भी अंतर 1 आ रहा है। इसके बाद में 10 में से 1 को घटाया 9 को घटाएगा, यहाँ पर भी अंतर 1 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 4 था तो हमने 4 में से 3 को घटाया, यहाँ पर 7 था तो 7 में से हमने 6 को घटाया, यहाँ पर 10 था तो 10 में से हमने 9 को घटाया, क्योंकि संख्या बिल्कुल समान पात में दे रखी है। तो देखो इसी तरह से हमें दे रखा है। तो यहाँ से जो दे रखा है 140, तो यहाँ से देखो क्या करना है 140 और इंटू का क्या करना है 22। देखो 22 और माइनस का एक एक जो देखो सब में कॉमन लग रहा है, यही एक माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 140 और इंटू का कितना हो जाएगा 20 यानी 21 बचेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से क्या जाएगा 30 30 79 आएगा। 30 79 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, यही इसका राइट आंसर हुआ। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए। देखो 50% की वृद्धि किस तरह से होगी, 50/100, तो 50 एकड़ 50 50 दूनी 100, तो वृद्धि करें तो 2 से 3 हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी 2 बार आ रहा है तो इसको भी 2 बार कर दीजिएगा। तो देखो 2 बार यहाँ से कीजिएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा। तो देखो यहाँ से ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है 4 से। परसेंट पूछा हुआ है, इंटू 100 कर दीजिएगा, 4 से कटाइएगा, यहाँ से 25 चौको 100, तो 25 5 125 जो है इसका राइट आंसर होगा 125%। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था, केवल को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसमें वर्ग होगा या नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल है इसके बाद में, ये सवाल थोड़ा सा माइंड के ऊपर है, जो जितनी जल्दी इसमें लगा लेगा आंसर के। किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। इस संव्यवहार में जो हुई हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना। देखो 222 में बेची है जब उसने, तो उसको 48 की हानि हुई है, यानी कि अगर वो 48 में जोड़ देगा तो उसको पता चल जाएगा वो कितने में खरीद के लाया था। तो यहाँ से 0 हासिल का 1 6 1 7, यहाँ से कितना आएगा 2, यानी कि 270 आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से जो 270 आया, ये उसका सीपी यानी क्रय मूल्य। तो उसने बेच कितने दिया है 222 में बेच, यानी एसपी है। देखो उसने 270 में कोई चीज खरीदी हुई है और
22 में बेची है तो कितने का उसे लॉस हुआ है, तो यहाँ से 48 रुपए का लॉस हुआ है। और लॉस या लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, 270 पर होगी और इंटू परसेंट है वो पूछा हुआ है। तो देखो 0 से 0 कटेगा, ये किससे कटेगा 16 से, ये कट जाएगा 16 3 48, ये कट जाएगा किससे 9 3 27। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखो 160/9, तो 160/9 इसको क्या लिख सकते हैं, 17 सही 7/9 लिख सकते हैं। 17 सही 7/9 किसी ऑप्शन में दे रखा है, 17 सही 7/9 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। देखो डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ई उसी कार्य के आधे समय में, यानी कि ई उसी कार्य को आधा इसका कर दीजिए, 9 18 का आधा कितना देगा 9, एलसीएम का टोटल वर्ग होगा तो 18 का 18 9 दूनी 18। ये दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त, यानी कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। और देखो 18 तो कुल कार्य है और दोनों करेंगे, यानी दो की क्षमता कितनी आएगी 3, 3 की क्षमता से कितना समय लेंगे, यानी 6 दिन का समय लेंगे। तो 6 दिन जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इसके बाद में, 30 लीटर यानी 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। तो देखो यहाँ से क्या देखा 30 लीटर दे रखा, तो 30 लीटर में 5% क्या है नमक है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। तो यहाँ से ओवरऑल कितना नंबर के निकल के आ गया, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 3/2 आ गया। इसको आप चेंज करना चाहे तो 1.5 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है 1.5 लीटर। तो माना पानी की संख्या में से पी लीटर मान लेंगे दोस्तों, यानी कोई पानी में मिलाया, कितना मिलाया 30 प्लस का पी लीटर मिलाया हुआ है। ठीक, पी लीटर यहाँ से कितना हमने निकाला हुआ था, अभी 3 कह रहे हैं कि 3% हो गए, तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/100 हो जाएगी। बराबर का बराबर हमें लिखना पड़ेगा 1.5 और बट्टे का 10 यहाँ से। तो देखो ये कितनी बार कटेगा, यानी 1.5 यही तो लिखा हुआ, हमने दशमलव हटाया 0 आ गया बस। अब यहाँ से आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। तो यहाँ से जो एक्स बराबर कितना निकलेगा 20 लीटर निकल गया, तो 20 लीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। बस इस यानी एक्स का पी की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक, पी की जो हमने माना हो, चाहे एक्स माने चाहे पी माने, आंसर आपका वही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई h है और उसकी आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके बकपस्ट का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो h के पद, देखो इसमें क्या होता है, इसका बेलन की ऊंचाई h, इसके आधार की परिधि, तो इसके आधार की परिधि क्या होगी 2πr, इसी की वैल्यू तो दे रखी है h के बराबर। तो बेलन का बकपस्ट क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है। ठीक, 2π, तो इसी में वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी h दे रखी है, तो h और h इसकी भी दे रखी, तो h स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते थे x प्लस का x, दो चीजें दे रखी, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे x और x कितना देगा 2x हो जाएंगे, यही कहें कि x इंटू अगर हम यहाँ पर लगा दें तो कितना देगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज के समझने के लिए बताइए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। देखो अंतर क्या होता है, डी बराबर PR²/100 होता है और 100 का भी वर्ग होता है। तो अंतर दे रखा है 240 का। ठीक, तो P हमसे पूछा हुआ है R² यानी कि 8 इंटू का 8 करना पड़ेगा, इंटू का PR²। देखो P और R², यहाँ से अब कुछ नहीं होगा, इसको हटाइएगा और बट्टे कितना होगा 100 का स्क्वायर होगा, बट्टे 100 का स्क्वायर। अब यहाँ से काट लीजिएगा चीजों को, यहाँ से काटेंगे 4 बार, यहाँ से काटेंगे कितना बार 50 बार, इसको काटेगा 25 बार कटेगा। ठीक, 25 बार, और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ से 4, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब कुछ कटेगा 4 से, ये कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ से देखो कितना 25 25 625 का, इसमें 7 6 में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा, यानी 37,500 निकल जाएगा। ठीक, 37,500, तो 37,500 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है, यानी छिद्र रिसाव है जो इससे जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र रिसाव के कारण जो है टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता आपसे पूछी है। तो देखो एक जो है 8 घंटे लेता है, एक जो है कितने 12 घंटे लेता है। दोस्तों ठीक, यहाँ से दिया हुआ है 12 घंटे। ठीक, तो इनका एलसीएम लीजिएगा, कितना देगा 24, तो 8 थी 24, 12 दूनी 24, और देखो 24 यहाँ से कितना है 24 तो है उसका कुल कार्य, यानी क्षमता हम कितनी मानेंगे 24। और कह रहे हैं कि जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, तो 24 जो है कि यहाँ से कितना भरेगा, तो यहाँ से ओवरऑल टंकी की क्षमता निकल के आ जाएगी कितनी 144, तो 144 राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में परसेंट पर पूछा गया है, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा।
यहाँ से करेंगे कि 85%। देखो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो 85% जो है वेतन खर्च करने के बाद, देखो ये आय है उसकी, ठीक, ये आय है, ठीक। ये हम व्यय मान लेंगे दोस्तों, ये व्यय मान लेंगे, यानी खर्च, ये हम बचत मान लेंगे, ठीक, बचत। तो देखो यहाँ से किसी की आय 100% है, वो 85% जो है 85% वेतन खर्च करता है, यानी व्यय करता है। खर्च या व्यय एक ही बात है, ठीक, खर्च या व्यय यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। तो 85% खर्च, तो बचाता कितना होगा, 15% बचाता होगा। और सवाल में कह रहे हैं कि आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है। आलोक जो है प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, 1200 रुपये बचाता है। तो देखो सवाल में 1200 बता रहे हैं, हमारे हिसाब से 15 बचाता है। देखो यहाँ से 15 बचत निकलेगा, सवाल में कितना है, 1200 है। तो देखो 15 से कटेगा, 15 अट्ठे 120, यहाँ से कितना है, 80। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, तो उसका मासिक वेतन पूछा हुआ है। तो देखो हमसे कितना आय उसकी ही तो पूछी, यानी 100% की वैल्यू पूछी, बस इसमें 2 जीरो ही तो लग जाएंगे। तो ये कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद में, 1280 की राशि जो है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ये होता है जो साधारण ब्याज मूलधन, यानी कि मूलधन पी होता है गुणे दर, दर गुणे का समय और बटे 100 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है पूरे साधारण ब्याज में, तो इसी फॉर्मूले पर आपका आंसर बन जाएगा। देखो ऐसा ही पूछा हुआ है साधारण ब्याज, तो हमसे पी दे रखा है, यानी मूलधन कितना है, 1280, बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। टी की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष है। बट बट्टे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो, 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, 2 से काटेगा, 2 छिंग 12, और यहाँ से 2 चौकू 8, तो 64 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो 64 का 3 में कीजिएगा, यहाँ से कितना चाहती है, 12 की 2 हासिल, 1 6 3 18 1 19, यानी 192। 192 जिस ऑप्शन में दे रखा है भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक, 192, ना कि 195, ना कि 180। अगला सवाल है इसके बाद में, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनकी जो है 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना होगी। राघव की आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कहा है कि 11 वर्ष बाद, तो देखो 11 वर्ष बाद कह रहे हैं, तो 11 प्लस का x हो जाएगा बराबर, और उसके 5 वर्ष पहले कह रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, यानी x माइनस का 5 होगा, पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस। ये इसका 5 गुना है, तो यहाँ से 5 गुना कर देंगे। अब देखो 11 प्लस का x बराबर का इसका ऐसे मल्टी में होगा, फिर इसका इसमें होगा, तो 5x हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना x, एक यहाँ से x है, एक यहाँ से x है, तो घट जाएगा यहाँ से कितना, 4x, 4x बराबर कितना होगा, 11 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएंगे जो 36 हो जाएंगे। तो x बराबर कितनी बार कटेगा, यानी 9 चौक 36, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, 9 x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 9 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत इतना है 85.5 है, और इनमें जोड़ दिए जाता है, तो कक्षा का नया औसत कितना हुआ। देखो इसमें नया औसत पूछा हुआ है, तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होगी। तो 35 छात्रों का प्राप्त किए गए द्वारा औसत अंक कितना है, 63। तो यहाँ से इनका योग कितना निकल आएगा, तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से कितना आएगा, 22 निकल के आएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो ये 2 छात्र जिनका औसत कितना है, 85.5 है, ये 2 छात्र, तो इसमें देखो 2 छात्र और आएंगे, यानी प्लस का 2 छात्र और होंगे, यानी 2 इंटू का 85.5, ठीक, 85.5। तो यहाँ से जो कितना निकलेगा, 171 निकलेगा, 171। अब देखो इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, इसको जोड़िएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ से जो आएगा, यानी कि यहाँ से जो देखो कितना जोड़िएगा, यानी 23 है, 23, इसको जो 2 और 1 3 हो जाएगा, सबसे पहले जोड़ ही लेते हैं। यहाँ से 3, यहाँ से कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो यहाँ से जोड़ने पर कितना आएगा, 23 73 आएगा। अब देखो आपको 23 दे रखा और 73 दे रखा, 23 73, और देखो लोग पहले कितने थे, 35, उसमें 2 और आ गई, तो कितने हो गए, 37। तो 37 से बस डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको अच्छा का नया औसत मिल जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा, तो यहाँ से कुछ 64.21 बार जाएगा, तो 64.21 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगला सवाल, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति मिनट कितने मिनट रुकती है। और देखो इसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है, देखो यहाँ से दिया हुआ है, जैसे बिना रुक रुक कर और रुक रुक कर बटे, उसी तरह से इसमें लगाया जाता है। देखो 45 यहाँ से दे रखा है, माइनस का 27 दे रखा है, फिर बट्टे का कितना होगा, बट्टे का होगा 45 होगा, ठीक, बट्टे का 45। यहाँ से ये देखो स्टॉपेज को छोड़कर, तो यहाँ से घटाएगा, ऊपर ऊपर घटाएंगे, 18 बचेगा, नीचे 45 तो है ही। अब देखो यहाँ से 60 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 15 3 45 और 15 चौकू 60, 3 से काटेगा, 3 6 18, 6 चौक 24 मिनट, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में,
एक वस्तु जो है 3 सेकंड में और 24 मिनट में और 2 सेकंड में और 15 मिनट की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या चाहिए, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो कुल दूरी कितनी है, यहाँ से 24 मीटर की, यहाँ से 15 मीटर की है, तो कुल दूरी बटे कुल समय यहाँ से कितना है 3 सेकंड का, और यहाँ से कितना है 2 सेकंड का। अब देखो जोड़िएगा, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे 39 आएगा, नीचे जोड़ेंगे 5 आएगा, बस डिवाइड कर दीजिएगा। तो 5 सत्ते 35 आएंगे, 5 अट्ठे 40, तो 7.8 कहीं दे रखा है, 7.8, 7.8 देखो यहाँ से कहीं दे रखा होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, देखो 35 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से देखो दूरी भी दे रखी है, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, समय भी दे रखा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसकी चाल कितनी है 7। अब देखो दूसरे की भाई दूरी जो है ये 7 की चाल से जाती है, तो यहाँ से कितना समय लगाते हैं 5 लगाते हैं। अब देखो एक तरफ तो धारा की दिशा में जाएंगे, ठीक, और एक तरफ धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो यहाँ से जुड़िएगा 7 बार, यहाँ से कितना है 5 बार। अब देखो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, 12 के बराबर। एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी 6, तो 6 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर। अगला सवाल इसके बाद में, एक कमरे की फर्श दे रखी है लंबाई, जिसकी कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई इतनी है 3.75 मीटर, तो फर्श पर ₹800 प्रति मीटर की दर से इस स्लैब बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो इसका सबसे पहले क्या है, इनका आयतन जो है, इसका जितना आयतन होगा उसी में तो ये बिछाई जाएगी, इसका जितना आयतन है, जिसका क्षेत्रफल होगा उसी में तो ये बिछाई जाएगी। इतना तो आपको सभी को पता होगा। तो देखो सबसे पहले इसका सूत्र लगाएंगे, तो इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आपको निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल ही होता है, यानी लंबाई इंटू का चौड़ाई होता है। तो देखो सभी की वैल्यू दे रखी है, यानी 5.5 यहाँ से दे रखा है, इंटू 3 पॉइंट का 7.5 दे रखा है। तो यहाँ से देखो इसके क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कितना, 20.625 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखो इस क्षेत्रफल निकल के आ गया, लेकिन हमें एक की लागत कितनी दे रखी है 800, तो यहाँ से इतने की लागत कितनी होगी, बस इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो दशमलव से 2 इधर खिसक जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 165, और जीरो कितने आएंगे 2 जीरो, तो यही इसका राइट आंसर हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसके बाद में, देखो इसमें cos थीटा पर बन रहा है ये सवाल। देखो cos थीटा, तो देखो cos थीटा और कोष्टक में लगा हुआ माइनस का 780 डिग्री का मान आपको बताना है। देखो इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ से cos लिखेंगे, तो cos 780 को तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं, नहीं 2 इंटू का 360 लिख सकते हैं। ठीक, 360 और प्लस का कितना है, जो ज्यादा है 60 जो है ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से गुणा करेंगे तो 72 720 होगा, तो 720 में जैसे 60 जोड़ देंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा। ये बात और ये बात एक ही बात यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है। ठीक, अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, cos 90 यहाँ से दिया हुआ है cos 60 अंश का, तो cos 60 अंश का मान आपको पता होना चाहिए बस। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 कहीं दे रखा हुआ, 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, यानी 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी भुजा की लंबाई आपसे पूछी है। देखो यहाँ से सबसे पहले इसका आधा कीजिए, देखो 16/2 कीजिएगा, यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ से कीजिएगा 12/2 कीजिएगा, इसका आधा कितना आएगा, इसका जो आधा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। जैसे आपने देखो समांतर चतुर्भुज बनाइएगा, देखो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से ऐसा बनता है। ठीक, तो यहाँ से देखो जैसे ये भुजा पूरी हम टोटल मानेंगे, जैसे मान लेंगे ये 16 है, तो देखो आधी 8 ये होगी, आधी 8 ये होगी, तभी तो जाकर के पूरी टोटल 16 हुई है। तो भाई हमें यहाँ पर आधा आधा कर रहे हैं, इसको आधे आधे में बांट करके डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ से सूत्र लगा देना भाई अंडर रूल वाला, तो यहाँ से देखो 8 का वर्ग कर दीजिएगा, यहाँ से 6 का वर्ग कर दीजिएगा, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 होता है, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होता है, बस दोनों को जोड़िएगा तो रूट में रहेगा 100, और इससे बाहर निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा होगा। अगला सवाल इसके बाद में, संख्याएं दे रखी है 22, 25, 27, 24 और का एक्स का मान दे दिया हुआ है 26, तो एस का मान क्या है। देखो औसत बराबर होता है, औसत या माध्य एक ही बात, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो औसत यानी कि ये दे रखा है, तो यहाँ से कितना है 26 दे रखा है बराबर का, तो इन सभी को जोड़िएगा, इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना है 98 प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक, और बटे का कितना करना पड़ेगा 5, अब बस इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से कीजिएगा इसका 26 का 6 में, तो यहाँ से कितना है 130 आएगा, 130 बराबर का 98 प्लस का एक्स हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कीजिएगा, तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 32, तो 32 कहीं दे रखा होगा ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। अगला सवाल इसके बाद में,
रमन की आय कितनी है? 45,000 रुपये। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की कमी होती है तो उसकी बचत में क्या होगी? बचत में वृद्धि होगी, कितने की होगी? तो भाई यहाँ से हमें निकालना है दोनों का। तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ से कितने रुपए दे रखे हैं? 45,000 रुपए दे रखे हैं। तो देखो 45,000 का कितना निकाल देना है? 45,000 का हमें 12.5 निकाल देना है। 12.5 बटेगा कितना? 100। तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो और आएगा तो 1 से और ये कट जाएगा, ठीक। तो ये वाला कटेगा। अब सीधा इसका मल्टीप्लाई ये इसमें करना है। तो यहाँ से कितना आएगा? 56 25 निकल गया। 56 25 यानी 5,625, ठीक। अब यहाँ से देखो व्यय कैसे निकालेंगे? देखो व्यय इसमें से 45,000 में से इसको माइनस कीजिएगा। तो टोटल 45,000 में से 56 25 को माइनस कीजिएगा तो इससे कितना निकलेगा? यानी 39,375 निकल के आएगा। 39,350। अब वृद्धि के बाद करें 18% की वृद्धि। देखो 45,000 यहाँ से लिखेंगे, ठीक। 45,000 इंटू का 18 की वृद्धि होगी तो कितना? 118/100 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें। तो इससे कितना आएगा? 53,100 आएगा। देखो यहाँ से 53,100। तो 53,100 यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ से व्यय कितना होगा? तो व्यय जो हो जाएगा वो कितना? 39,000 जो हमने 375 निकाला हुआ था, इसका हमें कितना देगा? 20 की वृद्धि इसमें हो रही है तो 120/100 कर देंगे, ठीक। 120/100। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 6, यहाँ से 5। अब यहाँ से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना है? यहाँ से 47,250 आएगा, ठीक। 47,250। अब देखो यहाँ से ये जो दे रखा है इसको और यहाँ पर ये दे रखा है 47,250, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो अगले पेज पर आपको बता देते हैं। देखो किस तरह से यहाँ से बनेगा। तो देखो उसमें से घटाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? 58 निकल के आएगा, ठीक। इसमें से हमें निकाल देना जो हमने निकाला होता है 56 25। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो कितना? 225 निकल गया। तो 225 की वृद्धि आएगी, ठीक। 225 की वृद्धि। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है इसके बाद में अगला है 25। यदि माध्य और माध्यिका के मान दे रखे तो बहुलक आपको ज्ञात करना है। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो बहुलक इनकी बीच वाली संख्या यहाँ से लिखेंगे। देखो 3 इंटू का 5 और माइनस का 2 और इंटू कितना करना पड़ेगा? 4। बस यहाँ से कीजिएगा 15 आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो उसमें से घटाइए, कितना बचेगा? 7 बचेगा। बस बहुलक जो है कक्षा 8 और 9 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि राज्य जो है क्यू का क्षेत्रफल क्या हुआ? यदि कुल क्षेत्रफल इतना है 16 यानी 61,700 दे रखा है, ठीक। 61,700। देखो किस तरह से इसका निकालेंगे। देखो 61,700 दे रखा है। 61,700 का हमें कितना निकाल देना है? क्यू का कितना मान है? 22। तो इसका 22% निकाल देना है यहाँ से, ठीक। तो 22 बटे कितना होगा? 100 होगा। बस यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, लास्ट में कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ से देखो करिएगा 13,574 आएगा। 13,574 यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है। इसके बाद में 27 होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में 27। तो यहाँ से देखो 27 क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, वो कुछ यहाँ से स्क्रीनशॉट लग नहीं पाए। तो देखो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा थीटा का मान पूछा गया है। तो उसमें आपको कुछ नहीं, देखो थीटा हमेशा कितना होगा? 360 होगा। तो वो सवाल है यहाँ पर हम समझा देते हैं अगले से। देखो यहीं पर हम 27 नंबर डाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक। तो उसमें थीटी की वैल्यू पूछी है। थीटा देखो 360 जो है इसका हमें कितना निकाल देना है? 14 बटे का 100 निकाल देना। तो यहाँ से कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ये 50 बार कट जाएगा। यहाँ से 50 बार तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से और कुछ कटेगा तो यहाँ से और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो देखो 36 यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 और बट्टे कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा? 50.4 आएगा। तो यही थीटा की वैल्यू होगी। तो आप देख लेंगे 27वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया गया था, ठीक। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 28। टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है। ये टोकरी जो है 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है। तो आधी टोकरी होने में जो है कितने मिनट लगे? देखो प्रति मिनट आधी हो रही है तो कुछ नहीं करना। देखो प्रति मिनट आधी हो रही है यानी 1 मिनट में जो है आधी हो रही है। तो यहाँ से घटा दीजिएगा, बस कितना बचेगा? 29 बचेगा। एक लाइन मात्र का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का एक ड्रम जो है 3/4 भरा है। जब उसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो वह 1/2 रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता आपसे पूछी है, यानी ड्रम की पूरी क्षमता आपसे पूछी। तो इसको देखो ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। देखो ऑप्शन से किस तरह से इसको बनाएंगे। ये पानी का एक ड्रम जो है 3/4 भरा हुआ है। तो देखो 20 का हम कितना निकाल देंगे? 3/4 निकाल देंगे। तो इसका 3/4 निकालिए तो यहाँ से कितना बचेगा? 4 पंचे 20, तो यहाँ से 15 आएगा। इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इतना रह जाता है। तो देखो इसमें से 9 घटाइएगा
तो देखो इसमें से 9 घटाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6। अब देखो आधा रह जाता तो हमने कितना माना हुआ था, हमने तो 20 लीटर यहाँ से, तो 20 का आधा क्या है, आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन 36 उठाएंगे, तो 36 का हमें करना पड़ेगा सबसे पहले 3/4। तो देखो 4 ने 36 हो जाएंगे, ठीक। तो 9 3 27 यहाँ से निकलेगा। अब 27 में से आपको क्या 9 लीटर घटा देना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 बटेगा। तो 18 जब बच जाएगा तो कह रहे हैं कि यह तो आधा रह जाता। देखो आधा रह रहा है, पहले कितना था 36 रहा था, अब कितना है 18 रह रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया है कि 36 राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30। 63 ग्राम के एक जो है टेड्डे को 3 चींटियों अलग अलग क्रम से 3 4 और 6 ये दोनों में रखा जाता है। यदि वे तीनों इस टेड्डे को एक साथ खाएं तो पूरा खत्म करने का उनका जो हिस्सा ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो दे रखा है कितना 1/3 इसको मान सकते हैं, ठीक है। इसको मान सकते हैं 1/4, इसको 1/6। इनका एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 24 का तीनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक। 24 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा 8 ये 24 हो जाएंगे, तो रेशियो 8 बनेगा। यहाँ से काटिएगा कितनी बार जाएगा 6 बार काटिएगा, यहाँ से जाएगा कितनी बार 4 बार काटिए तो 4 बार। अब देखो इनका रेशियो क्या बनेगा, यानी 8 6 4 आ गया, इसको काटेगा 4, यहाँ से भी और कटेगा 3, यहाँ से कितना कटेगा 2। तो रेशियो जो आ गया 4:3:2 आ गया। अब इसके बाद में जो हमसे पूछा हुआ है कि हिस्सा ग्राम में पूछा हुआ है, तो देखो सवाल में कितना दे रखा है 63 ग्राम, लेकिन हमारे हिसाब से कुल कितना है 4 3 7 2 9। तो 9 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में है 63 के बराबर। एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी 7 के बराबर। 9 7 63 होते हैं। हमसे सभी की वैल्यू पूछी, तो देखो 7 का 4 में कराइएगा तो कितना आएगा 28 आएगा। उसके बाद 7 का 3 में कराइएगा तो कितना आएगा 21 आएगा। उसके बाद 7 का हमें करा देना है 2 में, तो कितना आएगा 14 आएगा। तो क्या रेशियो आएगा, यानी 28 21 और 14। तो 28 21 14 ऑप्शन नंबर पहले में ही मिल गया, तो राइट आंसर तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 31 क्वेश्चन है। यदि 6 18 39 और x का समानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से दे रखा है 6 बटे का इसको लिख सकते हैं 18, ठीक। और बटे का इसमें लिख सकते हैं 39 और बटे का लिख सकते हैं x। पास पास दूर दूर, तो 6 इंटू का x हो जाएगा, इसके बाद 18 इंटू का 39 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सभी को काटिएगा तो यहाँ से कितनी बार कटेगा 3 से काटेगा, तो 3 से काटेगा 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 एक 3 3 तिरके 9 हो जाएगा। और ये 2 से भी कट जाएगा, कितनी बार यहाँ से कट जाएगा 9 बार ये कटेगा। तो यहाँ से देखो क्या रेशियो बनेगा, तो देखो रेशियो जो बनेगा 13 नंबर 170 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 170 है, तो 170 है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल इसके बाद में सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में जो है 8400 लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 की प्राप्ति हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि अनुपात आपको बताना है। और देखो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। तो यहाँ से कितना देगा 8400 दे रखा है, 8400 में से आपको कितना घटा देना है 4500 घटा देना है। तो यहाँ से रेशियो जो बनेगा कितना हो गया 3900, इसका निकल के आ गया। अब एक का था 45, एक का कितना हो गया 39 हो गया। बस रेशियो बना दीजिएगा, तो कितने से ये कटेगा 3 से काटिएगा, यहाँ से 15 आएगा, 13 3 39 होगा, तो 13 यानी 15:13 कहीं दे रखा है 15:13 होगा ना कि 13:15, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में देखो इसका रूट निकाल लेना है। तो इसका देखो रूट किस तरह से निकालेंगे, देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर में है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये पूछा हुआ है। और देखो सभी का यहाँ से मान किस तरह से, इसको तोड़िएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं रूट 45 को, यानी कि 3√5 नहीं लिख सकते 3√5, ये 3 3 का 9 9 पना 45, तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको तोड़िए तो 5√5 इसको लिख सकते हैं। इसी की वैल्यू तो दे रखी कितने 77 17.88 के बराबर। तो इन दोनों को जोड़िएगा 5 3 8√5 हो जाएगा, ठीक। इसी की वैल्यू किसके बराबर होगा ये 17.88 के बराबर होगी। अब हमसे पूछा हुआ है इसकी वैल्यू, तो इसी तरह से इसको भी तोड़िएगा। तो इसको देखो कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 6 6 36 का 5 में करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से टूट जाएगा। इस तरह से 80 को तोड़िएगा 6 6 16 पंचे 80। अब इन दोनों को जोड़िएगा 6 4 10 और 10 रूट का कितना आएगा और 5 5 यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा, तो 10√5 आ गया। अब देखो यहाँ से हमने एक निकाल लिया है 10 रूट का, 10 रूट हमने निकाल लिया 10 रूट का 5, और इसी की वैल्यू किसके बराबर है 17.88 और बटे का 8 और इंटू का कितना होगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से इतने को सोल्व करना है, तो इतने की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 22 पॉइंट कुछ आएगी 22.35, ठीक। तो 22.35 वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब लास्ट के 1 2 सवाल बचे हुए हैं, ठीक।
यदि प्रत्येक पैकेट के में समान संख्या में मौजूद पेंसिलें हैं, ठीक, और 12 पैकेटों में कुल देखो 12 में कितनी दे रखी है, 12 में जो दे रखी है वो 96 दे रखी है, तो एक में कितनी होगी, 8 होगी। तो भाई हमें पूछा हुआ 304 में कितनी होगी, तो 8 से डिवाइड कर देगा, तो 8 से काटेगा। देखो 8 से ये पूरा पूरा हो सकता है चला जाए, तो 8 से काटे, 8 3 24 हो जाएंगे, 8 3 24 और यहाँ से 8 24 और 8 8 64, 38 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं उसमें अगर लास्ट सवाल है इसके बाद में, एक व्यापारी अपनी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह से एक फॉर्मूला होता है रामबाण, ए प्लस का बी और प्लस का ए बी, ठीक, प्लस का ए बी बटे का 100 इस पर बन जाता है। अब देखो माइनस का कितना है 6 है, प्लस का कितना है 15 है, ठीक, प्लस माइनस का 6 इंटू का 15 बटे कितना होगा 100 होता है, ठीक, बटे का 100। अब यहाँ से देखो इसको जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आएगा 9 बचेगा, ठीक, 9 और प्लस का यहाँ से माइनस कितना 15 का 90 तो 90 हो जाएगा, बटे का कितना आएगा 100 होएगा। अब देखो यहाँ से 9 माइनस का 0.9 बचेगा तो इसको घटाइएगा तो 8 पॉइंट का 1 बचेगा परसेंट में, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 8 पॉइंट का 1 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा। तो आपने क्या देखा, हमने सवाल देखो 35 सवाल यहाँ से देखो, अभी 35 मिनट ये लगे हुए हैं और सवाल कितने थे देखिएगा, सवाल जो थे टोटल सवाल 35 थे और देखो 35 मिनट में ही बता, यानी 1 मिनट में हमें 1% समझाने में लग गया है, समझाने में। अगर आप इसको खुद बनाएंगे तो वही लगेगी 20 से 25 मिनट ही लगेगा, पूरे के पूरे 35 सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।